नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो हमें मिली जानकारी सावन, शिव भक्ति और शुभता का महीना पर आधारित है। आज का विषय है सावन। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू पंचांग में ये महीना इतना खास क्यों माना जाता है, शिव भक्तों के लिए क्या अहमियत है इसकी, और वो कौन सी मान्यताएं हैं जो इसे पवित्र बनाती हैं, और हाँ, वो जो पहला सोमवार होता है सावन का, उसकी क्या भूमिका है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो पहली बात जो स्रोत से पता चलती है वो ये कि सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित है। जी हाँ। भक्तों के लिए ये वक्त बहुत ही पवित्र है, और एक दिलचस्प मान्यता ये भी है, जैसा स्रोत बताता है, कि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहते हैं, मतलब भक्तों के नजदीक। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक और बात जोड़ने वाली है जो स्रोत में भी है, कि सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है। अच्छा जी, असल में सावन प्रकृति के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बारिश का मौसम है। हाँ, हरियाली होती है चारों तरफ। बिल्कुल, हरियाली, पानी, मतलब जीवन का एक नयापन। और इसी से जुड़ी वो कथा भी है देवी पार्वती की। हाँ, उनकी तपस्या वाली। जी, उनकी कठोर तपस्या, जिसके बाद उन्हें शिव जी पति रूप में मिले। तो ये कथा भी सावन के महीने की अहमियत को दर्शाती है। मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं, भक्ति की शक्ति भी दिखाती है। सही बात है। तो एक तरह से प्रकृति और आस्था दोनों जुड़ जाते हैं इसमें। अच्छा, तो भक्त अपनी श्रद्धा कैसे दिखाते हैं इस महीने? व्रत वगैरह का जिक्र है श्रोत में। हाँ, बिल्कुल। भक्त कई तरह से अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। जैसे आपने कहा, व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, वो जो गंगा जल लेकर पैदल जाते हैं ना शिव मंदिरों तक। हाँ, वो तो बहुत देखा है जी। और शिवलिंग पर खास चीजें चढ़ाते हैं। क्या क्या चीजें चढ़ाते हैं? जैसे गंगा जल तो है ही, बेलपत्र, वो 3 पत्तों वाला। हाँ बेलपत्र, हाँ, शिव जी का प्रिय मानते हैं। और दूध, दही, शहद, इस तरह की चीजें, ये सब प्रकृति से ही जुड़ी हैं और पवित्र मानी जाती हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं है, एक तरह से समर्पण का भाव है। सही। और इन सब में ऐसा लगता है कि सोमवार का दिन कुछ ज्यादा ही खास है। स्रोत में सावन सोमवारी का जिक्र है। हाँ, और खासकर पहले सोमवार का। कई लोग व्रत वगैरह वहीं से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, स्रोत यही बताता है कि सावन के सोमवार यानी सावन सोमवारी व्रत इस महीने की भक्ति का आप कह सकती हैं कि केंद्र बिंदु है। मान्यता है कि पूरे महीने या कम से कम हर सोमवार को व्रत रखने से खास इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे विवाह से जुड़ी मनोकामनाएं, या संतान प्राप्ति की इच्छा, या फिर जीवन में सुख समृद्धि। अच्छा। और पहला सोमवार इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वो इस विशेष साधना की शुरुआत का दिन है, एक तरह से प्रतीक है। ये सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि पूरे महीने की आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव है ना? समझ गया। तो मतलब ये सोमवार सिर्फ एक दिन ना होकर पूरे महीने की साधना का फोकस बन जाते हैं। जी। तो एक तरह से सावन आस्था, प्रकृति के इस बदलते रूप और शिव पार्वती की कहानियों का संगम है, और सोमवार के दिन साधना का फल और भी विशेष माना जाता है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत यही दिखाता है कि सावन सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है, ये एक पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभूति है। ये महीना हमें प्रकृति के करीब लाता है और एक तरह से आत्मिक शुद्धि का मौका देता है। माहौल ही ऐसा बन जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें स्रोत के आधार पर, तो सावन का महीना भगवान शिव की पूजा, प्रकृति का उत्सव, देवी पार्वती की तपस्या और हाँ, मनोकामना पूर्ति का प्रतीक है। जी। ये वो समय है जो भक्त आध्यात्मिक गहराई और शुद्धि के लिए खास कोशिश करते हैं, और लगता है जैसे प्रकृति भी इसमें उनका साथ दे रही हो। इस सारी जानकारी को देखते हुए एक सवाल या कहिए एक विचार मन में आता है। जी। जिस तरह ये स्रोत सावन को बारिश, हरियाली और जीवन के नएपन से जोड़ता है, क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हमारी आस्था और हमारे पर्यावरण के बीच कितना गहरा रिश्ता है? कि कैसे ये प्रकृति का चक्र हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में घुला मिला हुआ है, और शायद आज के समय में इस जुड़ाव को समझना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया।